इस वीडियो में सेशन 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका बेसिक आईसीटी स्किल फर्स्ट का पार्ट है और बुक आपका IT 402 सुमिता अरोड़ा है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। आपका आंसर हो जाएगा बाइट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आपका हो जाएगा रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें आपका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यानी इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन 5, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट कैन नॉट परफॉर्म आइदर ऑफ द अबव, यानी इसमें से आपका सब हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो आपको सेकेंडरी में डेटा को परफॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। आपका हो जाएगा ALU। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इट लूजेज इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। क्वेश्चन 8, व्हाट डज अ स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड। आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज में हो जाएगा अ प्लेस टू स्टोर डेटा, अ प्लेस टू स्टोर करेंटली वर्क ऑन इंफॉर्मेशन, अ प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 9 हो जाएगा, व्हाट आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। आपका हो जाएगा हार्ड ड्राइव, DVD-ROM, फ्लैश ड्राइव। क्वेश्चन 11, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। आंसर में आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 12, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन ROM, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। तो आपका मॉनिटर में हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटर में से आपको हो जाएगा हार्ड कॉपी। क्वेश्चन 14, व्हाट रोल डू इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट प्ले इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आंसर में आपका हो जाएगा इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट फेज, इट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड इट फॉर प्रोसेसिंग, एंड आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट फेज, इट मेक्स available output to the users. Now question 15, what role does the memory play in the functioning of a computer system। आंसर में आपका हो जाएगा memory is the electronic holding place for the instruction and data of a computer need to reach quickly. It's where information is stored for immediate use. Memory is one of the basic functions of a computer because without it a computer would not be able to function properly। कहने का मतलब ये हो गया कि मेमोरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को, डेटा को कंप्यूटर के आवश्यकता अनुसार उसको पहुंचाता है या उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। और जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा को मेमोरी जो है स्टोर करता है और सारे बेसिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं हो तो कंप्यूटर जो है अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, या यूँ कहे कंप्यूटर बिना मेमोरी काम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन 16, डिस्कस 2 पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया आपका और माइक्रोफोन हो गया। कीबोर्ड इज अ टाइप राइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज टू टाइप इन द लेटर्स, डिजिट एंड कमांड। माइक्रोफोन, a mic convert the sound received into computer format which is called digital audio। तो 2 यहाँ पे इनपुट डिवाइस को आपको डिस्कस करना है। मैंने यहाँ कीबोर्ड और माइक्रोफोन के बारे में लिखा है, इसके अलावा और भी कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, नेम अ पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस।
A device used to control the movement of pointer cursor on the screen. Mouse is a popular pointing device. इसका आंसर हो जाएगा. Question 18. When is a scanner used for input? Discuss various type of scanner. A scanner creates an electronic form of printed image which can later be manipulated, changed and modified according to the requirement. There are three types of scanner: drum scanner, flatbed and handheld scanner. Question 19. Discuss the functioning of a light pen. Answer. A light sensitive input device shaped like a pen used to draw on the computer screen or to make menu selection. Question 20. When is a barcode reader used for input and how? आंसर में आपका हो जाएगा a barcode reader is used to read barcode which can be found on product in shops. The barcode uses the laser to identify the position and thickness of the bars. Question 21. Discuss various storage unit. The various storage unit are hard disk, compact disk, पेन या थंब ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क, मेमोरी स्टिक etc. 22 number. There are two types of internal memory in computer system. Name and discuss them. The two types of internal memory are RAM and ROM. अब RAM क्या होता है? RAM, the internal memory that can be read from as well as written, is called RAM. Random access memory is volatile, that is, its content are lost when power is turned off. ROM, in this memory information once stored remains fixed, that is, it cannot be changed. So ROM can only be read and used, it cannot be changed or written onto. Now question 23. Compare and contrast internal memory and external memory. आंसर में आपका हो जाएगा इंटरनल मेमोरी. It is the built-in memory which the CPU used to hold data and instruction. The internal memory is temporary and has limited storage capacity. And external memory, it is the external storage used by computer to store data and instructions permanently. एग्जाम्पल में आपका हो गया फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM एक्सेट्रा. क्वेश्चन 24. वाई इज एक्सिलरी मेमोरी रिक्वायर्ड? आंसर में आपका हो जाएगा एक्सिलरी मेमोरी होल्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज एंड दैट रिटेन्स इंफॉर्मेशन इवन द पावर फेल्स. यानी अगर आपका पावर फेल भी हो जाएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से सेफ रहेगा. डिस्कस द यूज ऑफ हार्ड डिस्क. Hard disk is used to store operating system, software, video, audio and all files. Question 26. What are peripheral device? Name some. It is an external device that provide input and output for the computer. Example में आपका हो गया प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा. Question 27. What is the role of a motherboard in a computer system? आंसर में आपका हो जाएगा motherboard connect the various part of a computer system together. Question 28. Name some internal hardware of a computer system. आंसर में आपका हो जाएगा motherboard, CPU, RAM, hard disk, DVD drive etc. Question 29. Each of hardware in the table below is either an input, output or store device. For each, put a tick in the correct box. As an example, a keyboard is an input device, so a tick is placed in input column. Tick one box only for each device. तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है टिक किया वैसे आप लोग टिक करेंगे. कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, CD-ROM स्टोर डिवाइस है,
हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, लाइट पेन इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया और रैम जो है स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बुक में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन 30 सम स्टोरेज डिवाइस है वोलाटाइल मेमोरी, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वोलाटाइल। आंसर में हो जाएगा वोलाटाइल मीन्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। नाउ क्वेश्चन 31 a veterinary surgery is going to install a new computer system. The vets must choose suitable hardware to use in their practice. तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, give 3 input device would be suitable for use in their practice, तो कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर हो जाएगा। give 3 output device would be suitable for used in their practice, monitor, printer and speaker। give 2 storage device would be suitable for use in their practice, hard disk and pen drive। तो ये आपका सेशन 3 का क्वेश्चन आंसर था।